हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का मैथ में। हमने फिफ्थ एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की फिफ्थ तक एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। अब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो आज हम करेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हमारी ये फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स को कैसे एक्सपोनेंट करते हैं उसके लॉज हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। तो हम पढ़ते हैं ये। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था कि किन्हीं भी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेम नंबर्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स जुड़ती हैं। ये मैंने कल भी बताया था। तो इसमें यही है, अगर ए रेज टू पावर m है और ए रेज टू पावर n है तो ए रेज टू पावर m प्लस n होगा, मीन्स दोनों की पावर्स ऐड होंगी। ठीक है। अगर ए रेज टू पावर m है और मल्टीप्लिकेशन में n है तो अगर हम इन खोलेंगे तो ए रेज टू पावर एम एन होगी, मतलब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है। अगर डिवाइड में है, ए रेज टू पावर m है और ए रेज टू पावर n है, तो ये हमारे पास आएगा ए रेज टू पावर m माइनस n, लेकिन m है वो n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा तभी वो ऊपर होगा और तभी हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है। अब है ए रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m, दोनों की पावर सेम है तो ए बी को मल्टीप्लाई करके पूरे पे हम कॉमन लेके वो a की पावर लिख सकते हैं। ठीक है। पहले भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। एक चीज़ मैंने बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है। इसमें बस यही चीज़ें हैं, यही हमें इसमें करनी है। करते हैं एग्जाम्पल। हमें एक ही एग्जाम्पल दिया है इसमें और वही है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सीधा है, सिंपल है, सीधे से सिंप्लीफिकेशन है, वो हम करेंगे। पहला जो दिया है, हमें दिया है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। ठीक है। मैंने अभी क्या कहा था, ये है ए रेज टू पावर m और ये ए रेज टू पावर n, मीन्स ए रेज टू पावर m n सॉरी m प्लस n लिख सकते हैं ना। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। अभी बोला था मैंने, दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, सेम नंबर होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अगर 2 की पावर कुछ है और 2 की पावर ही कुछ है और दोनों मल्टीप्लाई में है, इस मीन्स पावर्स ऐड होंगी, ये चीज़ याद। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 और ये आ गया 2 की पावर 3/3 और ये आ गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मीन्स 2। बस कितना सिंपल था, हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यही था। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर m है, उसी की पावर n है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, ए रेज टू पावर m प्लस n। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। इसमें यही ऑपरेशंस करने हैं हमें। तो एक और करवाती हूँ, बाकी 2 करेंगे आप। तो मैं आपको डिवाइड वाला करवा देती हूँ एक। ठीक है, 1 मिनट। इसमें एक डिवाइड का दिया है हमें 7 रेज टू पावर 1/5 और 7 रेज टू पावर 1/3। वही है, सेम नंबर है, पावर्स इस बार पावर्स बटे में है। जब पावर्स डिवाइड में है तो माइनस होंगी, जब मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी।
एक चीज़ याद रख लेना, मल्टीप्लिकेशन मीन्स पावर्स ऐड होंगी, डिवाइडेशन मीन्स पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी। ये दो चीज़ें याद रखना। तो वही है, इस बार हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5/15, तो 7 की माइनस 2/15। ठीक है, ये हमारा आ गया सिंप्लीफिकेशन। कुछ नहीं था, बस यही थी हमारा क्वेश्चन। इसका जो फोर्थ देखिए, इसमें दिया 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये सेम नंबर नहीं है। अगर ये सेम होता तो दोनों की पावर्स ऐड होती, लेकिन यहाँ सेम नंबर नहीं है। अगर सेम नंबर नहीं है तो हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों पावर्स को बाहर लिख दो। दोनों पावर्स सेम है। अगर आप लोगों को एक चीज़ याद हो तो मैंने करवाया था कि 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m, क्या याद है? जब रेशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, तो q हमारे इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, 2 इंटू 5, और पावर को हमने कहा, जब सेम पावर थी तो हमने पावर को कहाँ लिख दिया था, बाहर लिख दिया था, याद है ना? वही इसमें है, 13 इंटू 17 और पावर को हमने क्या लिख दिया, बाहर। इसका मल्टीप्लाई होगा 2 to 1 और इसकी पावर 1/5 क्या आ गई, क्या आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंपल सा था। इसका दूसरा क्या है, 3 रेज़ टू पावर 1/5, और तो अभी एक था कि e रेज़ टू पावर m और उसके बाहर n है, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4/5। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बस कुछ नहीं है, जो 3-4 जो अभी हमने किए हैं, ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है आपको, ध्यान रख। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी हैबिट बन जाएगी। और वैसे मैं ये सब पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि ये होता है, लेकिन फिर एक बार मैंने बता दिया है इस एक्सरसाइज में। सो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ करवाऊंगी, तरीका बता दिया है, आपको खुद करना है। मैंने पहले भी कहा है, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, 64 की पावर 1/2 दे दिया। अब देखो, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखते, 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2। 8 की पावर 2 की वैल्यू 64 होती है, और इस पूरे की पावर 1/2 हमें दिया ही है। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई से जस्ट पहले क्वेश्चन किया हमने, तो ये हो जाएगा 8 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 मीन्स 8। तो आ गए हमारे पास हमारा आंसर 8। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस पावर्स दिए हैं, कैसे पावर्स को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बस वो दो चीज़ें मैंने अभी बताया। मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर्स दिए हुए हैं, पावर्स ऐड होंगी, डिवाइडेशन में पावर्स माइनस होंगी। सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है, पावर्स सेम है, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर्स क्या है उनकी बाहर कॉमन आ जाती है, क्योंकि सेम पावर्स है, दोनों पे सेम जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर लिखोगे तो भी वही आएगा, अलग अलग की पावर लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आएगा। ये नंबर है, इसकी पावर यहाँ कुछ है, मल्टीप्लाई में इसकी पावर ये है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है,
सो इसमें 125 1/3। अब इसके क्या लगे, अब ये 5 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब और इसकी पावर 1/3, तो 5 और 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आया 5⁻1 और 5⁻1 की वैल्यू होती है 5। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकंड देखो, दिखाती हूँ। मैंने चारों एग्जाम्पल करवा दिए, फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, थर्ड क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवाने वाली, आपको खुद को करना है। कैसे आएगा वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ठीक है, कर लोगे। हिंट दो, चलो हिंट दे देती हूँ। 32 की पावर 1/5 दे रखा है, मतलब 32 को हम कैसे लिखें कि उसकी पावर 5 आ जाए, कि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो इसके हम फैक्टर्स करके देख लें। तो 2 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 4 2, ये आ गया 1 2 3 4 5, मतलब 2⁻5 लिख सकते हैं इसको, और ये 1/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। मैंने तो करवा ही दिया, तो तीनों करवा दिए हैं, एग्जाम्पल भी करवा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस इन दोनों में मैं आपके लिए छोड़ के जाने वाली हूँ, आपको खुद को करने हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, और का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और इसकी पावर 3/2 मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मीन्स 3 9 होती है 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 32 की पावर 2/5। अभी मैंने कहा था 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, 16 की पावर 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 नहीं लिख सकते, 4 की पावर 2 है ना, नहीं 4 चौक 16, हाँ लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो और इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3/4 मीन्स 2 और 4 की पावर 3/2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो ठीक है, अच्छा इसका आंसर ही निकालना है हमें। तो अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 गया और ये आ गया 2 की पावर 3, और इस 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आ गया 8। अब थर्ड क्या कह रहा है, 16 की पावर 13 3/4, ये नहीं, ये तो हमने कर लिया है ना। अब है 125 की पावर -1/3। अब देखो 125 की पावर -1/3 है, ठीक है। तो 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब होता है ना, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी है -1/3, तो 5 3 इंटू -1/3, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस मत कर देना, माइनस में है, तो ये आ जाएगा, तो 5 की पावर -1, और यही हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5, माइनस ऊपर पावर माइनस है तो डिवाइड होता है, मैंने ये पहले बताया था कि अगर डिवाइड है तो माइनस में पावर। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, सेम नंबर है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2/3 प्लस 1/5,
तो 2 की हमें सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दिए 15, 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13/15, ठीक है। क्या आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, आ गया ना समझ में। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर डिवाइड में है तो क्या होता है, हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं, ऊपर लेके जाते हैं तो पावर्स किसकी होती है, माइनस की होती है। अब 1/3 की पावर 3 है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 की पावर -3। जब भी किसी नंबर को मान लीजिए 1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -1, ऊपर जाते ही माइनस की पावर्स माइनस में हो जाती है। जब भी कोई डिवाइड में नंबर है ऊपर, अगर उसको ऊपर लिखेंगे तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो 1/3 की पावर 3 थी, तो मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर -3, और ये है 7, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7 21 -21, हो गया ना समझ। एक चीज़ याद रखना, मैंने देखो अभी भी बताया था कि 5 की पावर अगर -1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/5, मतलब ऊपर जाते ही पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ठीक है। अब क्या है, सेम पावर है, सेम नंबर है, पावर डिफरेंट है, तो 11 की पावर क्या कहा था मैंने, डिवाइड में है तो ऊपर पावर्स माइनस में हो जाएंगी, नंबर जब सेम है तो 1/2 और ये हो जाएगी -1/4। तो 11 की पावर ये आ जाएगा 4, इसका एलसीएम, और ये 2 - 1, और ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्या आएगा, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो दोनों डिफरेंट नंबर हैं, मैंने कहा था दोनों डिफरेंट नंबर हो, पावर्स सेम हो तो पावर्स कॉमन आ जाती है। तो 7 इंटू 8 और पावर्स बाहर कॉमन, तो 56, और 56 की पावर क्या आ गई 1/2, यही हमारा आंसर है। सो मैंने आपको करवा दिए सारे क्वेश्चन, मैंने कहा था कि प्रैक्टिस के लिए दूंगी लेकिन फिर भी मैंने करवा दी, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी आपको करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कंपलसरी है मैथ्स में, मैंने एग्जाम्पल के भी चारों पास करवा दिए क्वेश्चन। ये थी हमारी 1.6 एक्सरसाइज जो हो गई है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स का आता है, देखते हैं पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं या फिर कोई और चैप्टर पढ़ते हैं। बाकी फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इसको, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।